जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हमने पिछली बार पढ़े थे 6 श्लोक। ये अध्याय प्रारंभ हुआ था अर्जुन के प्रश्न से, जिसमें वे भगवान से पूछते हैं कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते लेकिन उनमें श्रद्धा का भाव है अपने ईश के प्रति, तो उनकी श्रद्धा कैसी श्रद्धा है। क्योंकि इस अध्याय में 3 तरह की श्रद्धाओं का वर्णन है, सात्विक, तामसी, राजसी। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले पिछले 6 श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, करते यजन जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा युक्त हो, हे कृष्ण उनकी सत्व रज तम कौन सी निष्ठा कहो। तो श्री भगवान कहते हैं, श्रद्धा स्वभावज प्राणियों में पार्थ 3 प्रकार से, सुन सात्विकी की भी, राजसी भी, तामसी विस्तार से। क्योंकि स्वभाव 3 तरह का होता है उनके गुणों के कारण, तो उनकी श्रद्धा जो स्वभाव से है वो भी 3 प्रकार की ही होगी, क्योंकि मनुष्य में वो तीनों गुण विराजमान हैं। श्रद्धा सभी में सत्व सम, श्रद्धा स्वरूप मनुष्य है, जिसकी रहे जिस भांति श्रद्धा वह उसी सा नित्य है। सात्विक सुरों का यक्ष राक्षस का यजन राजस करे, नित भूत प्रेतों का यजन जन तामसी मन में धरे। जो घोर तप तपते पुरुष हैं शास्त्र विधि से हीन हो, मद दंभ पूरित कामना बल राग के अधीन हो। तन पंचभूतों को मुझे भी देह में जो बस रहा, जो कष्ट देते जान उनको मूढ़ मत आसुर महा। तो जो अपने शरीर को कष्ट देने को तप समझते हैं वे मूढ़ मति हैं और आसुरी प्रकृति वाले हैं। तो अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी, इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। आहारत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदमिमं ऋणु। यानी आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो अब उन्होंने 3 प्रकार के यजन बताए, सात्विक, राजस और तामस। परंतु जिसकी श्रद्धा रुचि प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उसकी निष्ठा की पहचान कैसे हो। इसके लिए बताया कि ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वे नास्तिक हों, चाहे आस्तिक हों, चाहे वैदिक हों, ईसाई, पारसी, यहूदी, यवन आदि किसी भी संप्रदाय के हों। उन सब के लिए यहाँ आहारस्त्वपि पद देकर कहा है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजन की रुचि से भी उनकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। तो मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है। ऐसे ही यजस तप तथा दानम ये बताने के लिए आया है कि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं उनमें से उन मनुष्यों की यज्ञ तप आदि किस किस कर्मों में कैसी कैसी रुचि या प्रियता है। इससे यहाँ एक बात और भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो जो सामने आएंगे उनमें जो सात्विक होगा वह सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वह राजस मनुष्य को, और जो तामस होगा वह तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। तो तेषाम भेदम इमम ऋणु, यानी यज्ञ तप और दान के भेद सुनो, अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है उसको तुम सुनो।
जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना पसंद करता है, कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका खान पान आचरण आदि शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों के साथ ही मित्रता करते हैं। सो तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बात करने और उनके साथ मित्रता रखने में होती है। तो ऐसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। तो मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं कहते हैं कि दो प्रकार की होती हैं, व्यावहारिक और शास्त्रीय। अतः यहाँ आहार के अंतर्गत व्यावहारिक यानी खान पान, रहन सहन आदि और यज्ञ तप दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। अगला श्लोक है आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। यानी आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्वम यानी सद्गुण बढ़ता है, शरीर, मन, बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, शरीर में निरोगता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होती है और जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। जो गरिष्ठ नहीं है, प्रत्युत सुपाच्य हैं, जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, और हृदयाः यानी हृदय, फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सौम्य भाव लाने वाले हैं। फल, दूध, खांड आदि रसयुक्त पदार्थ, स्निग्धाः यानी घी, बादाम, मक्खन, काजू, किशमिश सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेहयुक्त भोजन के पदार्थ जो अच्छे पके हुए तथा ताज़े हैं। आहाराः सात्विक प्रियाः, ऐसे भोजन के भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य सात्विक है। कट्व अम्ल लवणा अति उष्ण तीक्ष्ण अरूक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। यानी कट्वम्ल अति कड़वे और अति खट्टे, लवणात्युष्ण यानी बहुत अधिक नमकीन या लवणात्युष्ण यानी बहुत अधिक गर्म और नमकीन, तीक्ष्ण रूक्ष यानी तीखे और रूखे, और अति दाहकारक यानी बहुत ज़्यादा जलन पैदा करने वाले, एसिडिक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। तो कटु यानी करेला, ग्वारपाठा आदि कड़वे पदार्थ, अम्ल, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि खट्टे पदार्थ, लवणम अधिक नमक वाले पदार्थ, अत्युष्णम जिनसे भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गरम गरम पदार्थ, तीक्ष्णम जिनको खाने से नाक, आँख, मुंह और सिर से पानी आने लगे ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ, रूक्षम यानी जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है ऐसे भुने हुए चने, सत्तू आदि अधिक रूखे पदार्थ, और विदाहिनः यानी राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। राई को कहते हैं कि 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रखा जाए तो उसमें एक खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक है, बहुत एसिडिक होता है। तो
इस प्रकार के भोजन, भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। दुख शोकामय प्रदाह, यानी परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है, यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिंता रहती है, यह शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्रायः रोग होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम, यानी जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, पर्युषित यानी बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि, वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। तो पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, यातयामम, ऐसे अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ। गत रसम, यानी धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि। पूत यानी सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। जल और नमक मिलाकर बनाए गए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि मिठाइयाँ जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। जो डीप फ्राइड तले हुए होते हैं, ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकृति, दुर्गंध आदि पैदा होने से वे भी बासी कहलाए जाते हैं। उच्चिष्टम यानी भुक्तावशेष, अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ, जिसको गाय, बिल्ली, कौवा, कुत्ता आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब जूठन माना जाता है। अमेध्यम यानी रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। अपिच यानी इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं। ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। तो उपर्युक्त भोजनों में सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। तो यहाँ पे आहार के बजाय आहारी की रुचि का विशेष वर्णन किया गया है। तो पहले यजन, पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, अब उससे शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा, रुचि की तो पहचान हो जाती है, परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अर्थात शास्त्र विहित यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के तीन भेदों का प्रकरण आरंभ हुआ है। अगला श्लोक है 11वां। अफलाकांक्षिर्भियज्ञो विधिदृष्टो यज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः, यानी यज्ञ करना ही कर्तव्य है, यष्टव्यमेव। इस तरह मन को समाधान या संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है।
जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। ये दो अव्यय लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, अर्थात इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्य मात्र रहे। तो जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है, तो फिर फलेच्छा का त्याग करके यज्ञ करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मनः समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षा भी, यानी मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो, अर्थात लोक परलोक में मुझे इस यज्ञ का अमुक फल मिले ऐसा भाव रखने वाला न हो। शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। तो सात्विकता का क्या तात्पर्य होता है, अब इस पर थोड़ा सा यहाँ पे विचार किया गया है। यष्टव्यम, यानी जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। और वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टव्य और दान में दातव्य कहा गया है। तो यहाँ पे यज्ञ करना कर्तव्य मात्र है। जब ऐसा उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ संबंध नहीं जुड़ता, परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले, आगे जन्म में धन मिले, पदार्थ मिले, इस प्रकार की इच्छाएं होंगी, तब उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जुड़ जाएगा। तात्पर्य है कि इस फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है, केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वार्थ तथा अभिमान न रहने से कर्ता की अहंता शुद्ध हो जाती है। तो इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्ता कर्म से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है, अर्थात जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। तो इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि यो यत् श्रद्धा स एव स, अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही श्रद्धा के अनुसार उसका कर्म होता है। तो केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है, केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य मुझे प्राप्त हुआ है उसको कर देना, ऐसा भाव होने से कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा और कर्मों का भाव कर्ता को नहीं बांधेगा, अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। तो गीता कहती है कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि, अर्थात करण शरीर इंद्रियां आदि उपकरण यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री और अधिकरण यानी स्थान आदि किसी से भी हमारा संबंध न हो। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है, और क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। परंतु यह क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है और इस माने हुए संबंध को जब तक यह नहीं छोड़ता तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यन्ते। तो एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सत्व गुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत अर्थात निर्गुण हो जाता है। दैवी संपत्ति में भी जितने गुण हैं वे सब सात्विक ही हैं, परंतु दैवी संपत्ति वाला भी तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वह सत्व गुण से ऊंचा उठ जाएगा, अर्थात जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा। आज यही समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।